जय हिंद बच्चों। जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली पाठ के रेगिस्तान हमने स्टार्ट किए हैं। एक नंबर लेसन का एक वीडियो आपके पास पहुंच चुका है। जिन विद्यार्थियों ने जिन मित्रों ने नहीं देखा है वो जरूर देखें। और आज हमारा है सेकंड नंबर वीडियो जिनका क्वेश्चन नंबर है 46। आइए हम स्टार्ट करते हैं। 46 क्वेश्चन है। और राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। यानी यहाँ पर दो राज्यों के नाम बताने हैं जिनके अंदर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। तो एक तो है बिहार, तो यहाँ पर आ जाएगा बिहार। और जो दूसरा राज्य है वो है सिक्किम। बिहार और सिक्किम दो ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 47। 53.38% केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या गांव में रहती है। यानी ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी 53.38% जनसंख्या है वो गांव में रहती है। यानी ये गांव में रहने वाले लोगों की दृष्टि से, गांव में रहने वाले लोगों की संख्या की दृष्टि से पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेल है, ये है दादर नगर हवेली। ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या अधिक निवास करती है, लगभग 53.8%। अगला क्वेश्चन ग्रियसन के अनुसार, यानी ग्रियसन के अनुसार भी पूछा जा सकता है या फिर भारत का भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार जो 1903 से 28 के बीच हुआ था, उस समय देश में कितनी बोलियां बोली जाती थी, कितनी भाषाएं थी। तो बोलियां थी 544 और भाषाएं थी 179। तो 144 बोलियां, 179 भाषाएं थी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अनुसूचित भाषाओं में बोलने वालों का प्रतिशत है सर्वाधिक है। यानी भारतीय संविधान के अंदर जो अधिसूचित भाषाएं हैं, भारतीय संविधान के अंदर जो अधिसूचित भाषाएं हैं उनमें सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी है। तो अनुसूचित की जगह आप अधिसूचित बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो है हिंदी। यानी हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है। अनुसूचित अधिसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत है वो अधिक है। अगला सबसे कम बोली जाने वाली यानी लघुत्तम भाषा पूछी है इसमें। एक तो इसमें है संस्कृत, संस्कृत, एक है बोडो और एक है मणिपुरी। ये तीन भाषा ऐसी हैं जो देश के अंदर सबसे कम में बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय भाषाओं को बोलने वाले भाषा परिवार हैं। यानी यहाँ पर भाषा परिवार की संख्या पूछी है। तो यहाँ भाषा परिवार हैं वो चार दिए हुए हैं जिनका जिक्र हम आगे आता रहेगा। जैसे एक तो आई गया भारतीय यूरोपीय आर्य, यानी भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार। भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार को आर्य भाषा परिवार भी कहा जाता है जिनका प्रतिशत सर्वाधिक है। और वो जो प्रतिशत है सर्वाधिक है वो है लगभग 73%। ये पहला भाषा भाषा परिवार चार हैं जिसमें भारतीय यूरोपीय है जिसे आर्य कहा जाता है, अपने भारत देश का है और इनका प्रतिशत है 73। क्वेश्चन नंबर है 53। दूसरा भाषा परिवार आ गया है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती भाषा परिवार को किरात भाषा परिवार भी कहते हैं। इनका प्रतिशत सबसे न्यूनतम है, मात्र
8.5% है। सबसे ज़्यादा पूछे तो याद रखना भारतीय यूरोपीय का 73 है, सबसे कम पूछे तो चीनी तिब्बती किरात का है। 2 आ गए। फिर भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार है, इनके उप परिवार कितने हैं, यानी इनके उप परिवार हैं वो वैसे 3 हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा परिवार का उप परिवार है, तो यहाँ पर ये एक ही करना है आपको, इंडो आर्य। इंडो आर्य रट लो। भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार का उप परिवार है इंडो आर्य। इंडो आर्य 55 नंबर है। 2011 के अनुसार देश में हिंदू धर्म के लोगों का प्रतिशत जो सर्वाधिक है, यानी भारत के अंदर हिंदू धर्म के लोगों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, वो कितना है? 79.8%। 79.8% है। और अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा धार्मिक समूह है। सबसे छोटा धार्मिक समूह है जैन है, जिनका प्रतिशत 0.4% है। दूसरा है, जैन के बाद यदि आपको कोई दूसरा पूछे तो फिर क्या होना चाहिए, जल्दी सी कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर दें, वरना फिर मैं बताऊं। पहला जैन है, 0.4% है। दूसरा है आपका बौद्ध। क्या है? बौद्ध। यदि बौद्ध और जैन दोनों आ जाएं तो आपको जैन करना है। यदि जैन नहीं आए, बौद्ध आ जाए तो आपको बौद्ध करना है। बौद्ध ने आए, जैन आ जाए तो जैन करना है। यानी भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह है जैन 0.4%, बौद्ध 0.7% हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, बौद्ध धर्म के अधिकांश लोग में से केंद्रित हैं, यानी बौद्ध धर्म के अधिकांश लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? तो वो रहते हैं महाराष्ट्र में। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? महाराष्ट्र लिखना है। अगला क्वेश्चन, देश का बड़ा अनुपात जनसंख्या का है। तो देश में जो आश्रित जनसंख्या है, जो सीमांत और मुख्य श्रमिक पर निर्भर है, उनका प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है और लगभग वो है 60%। तो आश्रित जनसंख्या है वो लगभग 60% मानी गई है, जो सीमांत और मुख्य श्रमिकों पर आश्रित रहती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, द्वितीयक और तृतीयक द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की तुलना में के श्रमिक अनुपात बड़ा है, यानी द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों का अनुपात है वो बड़ा है, यानी प्राथमिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत है वो इन दोनों की अपेक्षा ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 60, कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग प्रतिशत है कृषि एवं कृषक मजदूर है, यानी कुल श्रमजीवी जनसंख्या को 4 भागों में बांटा है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 का प्रतिशत पूछा है, मिलाकर के कृषक व कृषक मजदूर का, वो है 54.6%। 54.6% है। क्वेश्चन नंबर 61 है, महिला श्रमिकों की संख्या में अपेक्षाकृत अधिक है, यानी महिला श्रमिकों की संख्या कौन से सेक्टर में अधिक है? तो महिला श्रमिकों की संख्या यानी प्राथमिक सेक्टर के अंदर अधिक है। कौन से सेक्टर के अंदर अधिक है? प्राथमिक सेक्टर के अंदर अधिक है, ये आप याद रखना। यानी महिलाएं हैं वो ज़्यादा काम है प्राथमिक सेक्टर के अंदर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 62, 2011 के अनुसार भारत में कृषि सेक्टरों के श्रमिकों का प्रतिशत है। तो अभी मैंने ऊपर बताया था
वो यहाँ नीचे आएगा 54.6%। 54.6% है। जो जो कृषक है, मजदूर थे, वही लोग कृषि सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, मैं जनसंख्या, उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या जोड़ लो, दक्षिणी अमेरिका की जनसंख्या जोड़ लो, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जोड़ लो। इन तीनों की जोड़ने के बाद भी एक ऐसा देश है जिनकी जनसंख्या अधिक है, उसका नाम है भारत। उसका नाम है भारत। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तर प्रदेश के पश्चात भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऊपर मैंने बताया था एक नंबर वीडियो में, महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश राज्य का, दूसरा महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है। तो देखिए, जो न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य मैंने आपको एक नंबर वीडियो के अंदर बता दिया था और ये यहाँ पर रिवाइज हुआ है, वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? वो अरुणाचल प्रदेश राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो जनघनत्व है वो आपका कितना है? वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसमें 65 में अरुणाचल प्रदेश आएगा, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश जिनका 17 है, ये रिवाइज हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के जो पर्वतीय राज्य हैं, जो पर्वतीय राज्य हैं उनको और असम को छोड़ दो। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्यों को छोड़ दो, असम को छोड़ दो, बाकी भारतीय उत्तरी पूर्वी राज्यों में अपेक्षा करते घनत्व है, इनको छोड़ दोगे तो आप बाकी उत्तरी पूर्वी राज्यों का जनघनत्व देखोगे तो वो आपको मिलेगा निम्न। वो आपको क्या मिलेगा? निम्न। यानी हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्य को छोड़कर और असम को छोड़कर बाकी उत्तरी पूर्वी राज्यों का जनघनत्व निम्न है। क्वेश्चन नंबर 67, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो जनघनत्व है वो अधिक है। जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें, इनको छोड़कर शेष केंद्र शासित प्रदेशों का जनघनत्व भी क्या मिलेगा आपको? निम्न मिलेगा। इसमें भी निम्न आएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, वो एक डेफिनेशन है कि वर्तमान 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 वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दोगुना होने में लगने वाला समय। तो यहाँ पर है कि जनसंख्या के दोगुना होने में लगने वाला समय। यहाँ क्या लिखोगे आप? जनसंख्या में दो गुना होने में लगने वाला समय वर्तमान वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दोगुना होने में लगने वाला समय है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 69, विगत एक शताब्दी में भारत की जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक और तथा प्रवास के कारण हुई है। यानी विगत एक शताब्दी के अंदर भारत में जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण रहा? इसमें 3 कारण रहे। एक तो जन्म दर है वो कारण रही, दूसरा मृत्यु दर है वो कारण रही, तीसरा माइग्रेन यानी प्रवास। तो यहाँ जन्म दर, यहाँ मृत्यु दर और यहाँ माइग्रेन दे रखा है, ये आएगा। 70 में है, जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रावस्थाएं हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाएं कितनी हैं? 4 हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है, और में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। यानी ऐसे कौन से सुधार किए गए
जिनके कारण मृत्यु दर में गिरावट आई। तो एक तो है स्वास्थ्य, यहाँ तो क्या आ जाएगा आपका स्वास्थ्य आ जाएगा, स्वास्थ्य। और यहाँ पर आ जाएगा आपका स्वच्छता, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा स्वच्छता। यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता ने के के व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को क्या ला दिया नीचे ला दिया। यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता ने में व्यापक सुधारों ने इसे नीचे ला दिया। क्वेश्चन नंबर 72 है 1921-51 के दशक में बेहतर और तंत्र से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। बड़ा शानदार प्रश्न है। 21-51 के दशक में बेहतर और तंत्र प्रणाली से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। तो यहाँ परिवहन और संचार तंत्र वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। तो यहाँ परिवहन आएगा, यहाँ संचार। क्वेश्चन नंबर 73 है 1921-51 के दशक में असंशोधित जन्म दरें बनी रही। असंशोधित जन्म दर क्या बनी रही इस समय ऊंची बनी रही। क्या बनी रही ऊंची। क्वेश्चन नंबर 74 है के दशक में महान आर्थिक मंदी रही। कौन सा दशक था, कौन सा वर्ष था। यहाँ वर्ष कह दो चाहे आप दशक कह दो, यहाँ पर इसको आप वर्ष भी कह सकते हैं और दशक भी कह सकते हैं। वो रहा 1920 का। क्या रहा 1920 के दशक को महान आर्थिक मंदी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना। अब है क्वेश्चन नंबर है आपका 75 1951-81 के दशक में। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई, देख लेना। 1951-81 में दशकों में मृत्यु दर में एवं जन्म दर में बनी रही। प्रश्न अच्छा है कि ये कह रहा है कि 1951 में देश के अंदर 1951 में देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास हुआ। मृत्यु दर में तीव्र ह्रास हुआ और जो जन्म दर है वो क्या बनी रही उच्च बनी रही। ऐसे समझें 1921-51 के दशक में देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास हुआ और जो जन्म दर है वो उच्च बनी रही। अगला प्रश्न है 1951-81 में, यहाँ पर 81 आएगा। 1951-81 के दशक में 1951-81 के दशक में औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत रही। वो रही 2.2%। 1951 और 81 का जो दशक है इसमें वार्षिक वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही, 2.2% रही। अगला क्वेश्चन नंबर है 77 के बीच के बीच का मतलब यहां पर कोई दशक पूछा है। के बीच एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। तो वो किया गया 1951 और 81 के बीच। यानी 1951 और 81 के बीच एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 78 है 1991 और 2001 के मध्य संपूर्ण देश में राज्य ने न्यूनतम वृद्धि दरें दर्ज की। यानी 1991 और 1 के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जिसने न्यूनतम वृद्धि दरें दर्ज की। तो वो है केरल राज्य। 1991 और 2001 के अंदर पूछा है, नहीं कि 1 और 11 के बीच में, तो ये है केरल। अगला क्वेश्चन 2001 और 11 के मध्य देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों
जनसंख्या वृद्धि दरें रही। यानी 1901 और 11 के अंदर देश के सभी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर जनसंख्या वृद्धि है वो क्या रही, धीमी रही। क्वेश्चन नंबर 80, किशोर आयु वर्ग के अंश में, आयु वर्ग के अंश में जो आपको मैंने एक नंबर वीडियो में किशोरों का प्रतिशत 20.9 बताया था, यहाँ उसने लड़कों का प्रतिशत अलग पूछा है, लड़कियों का अलग पूछा है। तो यहाँ पर जो किशोर हैं वो हैं 52.7% और जो लड़कियां हैं उनका प्रतिशत है 47.3%। तो याद रहे यहाँ पर आ जाएगा आपका 52.7% आ जाएगा और यहाँ जो आपका आएगा वो 47.3% आएगा। क्वेश्चन नंबर 81 के तहत विशाल युवाओं और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास की देखरेख हेतु अभिकल्पित किया गया। तो जो राष्ट्रीय युवा नीति है, जो NYP 2014 है, राष्ट्रीय युवा नीति, इसके तहत विशाल युवाओं और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास की देखरेख हेतु अभिकल्पित किया गया। 82 नंबर क्वेश्चन है, देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत गांव में है। बड़ा शानदार प्रश्न है, देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत गांव में है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 68.8% लोग गांव में है। 68.8% लोग गांव में रहते हैं और 2011 के अनुसार गांव की जो संख्या है वो है 6,40,868, 6,40,868 है। और 2011 के अनुसार भारत में प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत गांव हैं वो बसे हुए हैं। तो बसे हुए गांव का प्रतिशत है 93.2%। तो याद रखना 81 में राष्ट्रीय युवा नीति, 82 में 68.8, जो 83 नंबर प्रश्न है 6,40,867 और 84 में 93.2%। अगला क्वेश्चन नंबर है 85, वो है और राज्य में कुल जनसंख्या का आधे से अधिक लोग गांव में बसते हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है कि ऐसे कौन से राज्य है जिनमें आधे से ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती है। तो एक तो इसमें आ जाएगा एक नंबर पे गोवा और यहां पर 2 नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र। गोवा और महाराष्ट्र देश के ऐसे राज्य हैं जहां आधी से ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती है। अगला है, एक है तिब्बती म्यांमारी उप परिवार है, ये एक श्यामी चीनी उप परिवार है। यानी एक ऐसा भाषा परिवार है जिसके 2 उप परिवार हैं, ये तिब्बती और श्यामी चीनी। उस भाषा परिवार का नाम बताना है, वो है चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। वो होगा आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो यहां पर चीनी तिब्बती भाषा परिवार आएगा जिसके ये 2 उप परिवार हैं। याद रखना, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला 87 नंबर ऑस्ट्रोनेशियन और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के उप परिवार हैं। जो आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, उसका एक उप परिवार है ऑस्ट्रोनेशियन। एक ऑस्ट्रोनेशियन है तो दूसरा है ऑस्ट्रो एशियाई, दूसरा है ऑस्ट्रो एशियाई। यानी ऑस्ट्रो एशियाई और ऑस्ट्रोनेशियन 2 ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के उप परिवार हैं। क्वेश्चन नंबर 88, सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक व राजनीतिक जीवन पर सबसे ज्यादा भारतीय लोगों के सांस्कृतिक
और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले बलों में से एक है, तो वो बल है धर्म। यानी धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर है। 2011 में भारत में मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रतिशत है, तो मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रतिशत है 14.2%। 90 नंबर क्वेश्चन है। देश में अश्रमिक अश्रमिक जनसंख्या का प्रतिशत है, तो अश्रमिक कह दीजिए, चाहे इसे आप आश्रित जनसंख्या भी कह सकते हैं। आश्रित या अश्रमिक एक ही बात है। इनका प्रतिशत है 60% है। 91 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक श्रमजीवी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो सर्वाधिक श्रमजीवी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है दमन द्वीप। वो कौन सा है आपका? वो दमन द्वीप है, और दमन द्वीप के अंदर 49.9%। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? यानी जो आपका 91 नंबर प्रश्न है, यहां पर दमन द्वीप आएगा, जिसके अंदर श्रमजीवी जनसंख्या का प्रतिशत 49.9% है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2011 के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 6 वर्गों में बांटा है। 2011 के अनुसार भारत में श्रमजीवी जनसंख्या को 4 वर्गों के अंदर बांटा है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन है, एवं राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। तो जो आपका हिमाचल प्रदेश है और जो आपका नागालैंड है, यहाँ पर कृषकों की संख्या है वो अधिक है, हिमाचल प्रदेश है और नागालैंड। लास्ट क्वेश्चन है, वह के द्वारा गैर कृषि सेक्टर में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता को इंगित करता है। यानी जो नगरीकरण है और जो आपका औद्योगिकरण है, ये सर्वाधिक गैर कृषि सेक्टरों में लोगों को इंगित करता है। यानी नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के द्वारा गैर कृषि सेक्टरों में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता को इंगित करता है। ये थे इस लेसन के अंदर लगभग 94 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिसमें शायद 2 पर्सन ऐसे हैं जो रिवाइज हुए हैं, बाकी 92% ऐसे हैं जो कोई रिवाइज नहीं है, और हर पर्सन एक से एक बढ़ करके इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, आज नहीं हमेशा ही कर रहा हूं, करता ही रहूंगा, क्योंकि ये जो चैनल है वो सिर्फ आपका और आपके लिए और आपको ही समर्पित है। इसको आप कहां तक ले जा पाते हैं, उसमें सारी मेहनत, सारा जो श्रेय है वो आपको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि चैनल को, लिंक को इतना शेयर करो कि पूरे राजस्थान के अंदर ये ज्योग्राफी के अंदर धूम मचा दे, और जो भी विद्यार्थी, जो भी मित्र इस चैनल पर पहली पहली बार आए हैं, उनसे मेरा हंसते हंसते एक निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, आनंद लें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप जरूर दें। आपका सुझाव हमारे सिर पे है। जय हिंद, जय भारत।